हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड 2022 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो न्यूज़ है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। न्यूज़ है रिजल्ट को लेकर, आंसर की को लेकर, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर और दस्तावेज फीस को लेकर सारे डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए कि दोस्तों, जो कहा गया है न्यूज़ में वो ये कहा गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 21 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा और जो रिज़ल्ट में होगा वो आपका स्कोर कार्ड होगा, रैंक होगी, उसी के आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मेन है कि आंसर की कब जारी होगी। तो यदि हम आंसर की को लेकर बात करें तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड का होता है उसके एक हफ्ते के अंदर आंसर की जारी कर दी जाती है। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम 6 जुलाई को हुआ था तो आज जो है आपकी 9 जुलाई है, तो आप मानकर चलिएगा कि 10 यानी आज शाम या 10 या मेनली मैक्सिमम हम कह सकते हैं 11 जुलाई तक आपकी आंसर की कंफर्म जारी कर दी जाएगी। और जो आयोग की तरफ से, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि इसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन मांगा जाएगा, यानी आपके आंसर की जो आंसर आप टिक कर आए हैं और जो आंसर यूनिवर्सिटी देगी, यदि आपको लगता है कि जो यूनिवर्सिटी ने आंसर की जारी की है उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, उनके कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो आप उस पर डाउट लगा सकते हैं, आप उस पर ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। तो यदि ऑब्जेक्शन आपका मान लिया जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन लेने के बाद आपका जो है 21 जुलाई को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 25 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी वो काउंसलिंग प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस निर्धारित की जाएगी। उस फीस को जमा करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक बार में आप 12 कॉलेजों को चुनाव कर सकते हैं। एक साथ आप 12 कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन में आप 12 कॉलेज में जिसमें भी आपका नंबर बनेगा आप वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, कट ऑफ को मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं अपनी वीडियो में, आप मेरी पहली वीडियो जाकर देख लेंगे तो उसमें साफ तौर पर आपको कट ऑफ मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज का किस तरीके से निर्धारित होता है, प्राइवेट कॉलेजों का किस तरीके से निर्धारित होता है, तो ये मानकर चलिएगा कि 11 जुलाई तक आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है रजिस्ट्रेशन के। अब हम बात करते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास 10th की मार्कशीट होती है और यही मेनली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है। 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कंसोलिडेट मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, आपने जिस भी ग्रेजुएशन की जिस भी सब्जेक्ट से किया है, आर्ट, साइंस, तो वो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। यदि आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन, आपके पास प्रोविजनल डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो कि आपने ग्रेजुएट पास कर लिया है, क्योंकि जो इस साल जिन्होंने अपना ग्रेजुएट पास किया होगा उनकी अभी डिग्री नहीं तैयार होगी, तो वो यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है। यदि आपने ये फॉर्म मास्टर डिग्री से अप्लाई किया है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आपने मास्टर डिग्री से दिया है, पीजी से दिया है, तो उस केस में आपके पास पीजी की मार्कशीट भी होनी चाहिए और आपके पास पीजी की डिग्री भी होनी चाहिए। यदि पीजी की डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवा कर भी जमा कर सकते हैं। यदि आप अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सपोज कीजिएगा कि आप यदि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आप चौधरी चरण सिंह में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी चेंज की जाती है तो उस केस में माइग्रेशन यानी माइग्रेट सर्टिफिकेट लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ से, ये स्टूडेंट हमारे यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है। 8 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। वो तब होता है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, और आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, ये जरूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो छात्र चाहते हैं स्कॉलरशिप लेना तो उनके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो हर कैंडिडेट के लिए होने जरूरी है, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, किसी भी रिजर्वेशन कोटा से हो। इसके अलावा यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, यदि आप एससी से आते हैं तो आपके पास एससी कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट आप रिजर्वेशन के लिए ले रहे हैं, यदि इसके अलावा यदि आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम में स्पोर्ट,
एनसीसी या एनएसएस लगाया है उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स बनते हैं, तो उस केस में आपको वो सर्टिफिकेट भी रखना होगा, दिखाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट तो मिनिमम डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा यदि आप अधिभार चाहते हैं, एक्स्ट्रा मार्किंग चाहते हैं, तो आपके पास एनसीसी एनएसएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं किसी रिजर्वेशन से हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अब सवाल ये बनता है कि कम मार्क्स पर और कम फीस पर आप एडमिशन कैसे लें। देखिए, सबसे पहले आपने एक चीज़ जरूरी तौर पर समझ लें कि गवर्नमेंट सीट आपको कम मार्क्स पर नहीं मिलेगी, ये तय मानकर चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सीट पर बहुत कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, सीटें बहुत कम हैं और फीस बहुत कम है, तो गवर्नमेंट सीट का भूल जाइएगा यदि आपकी मार्किंग कम है। यदि आपकी मार्किंग कम है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाइए, और ऐसे प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाइए जहां पर आपको कम से कम फीस देनी पड़े और वो तय करें इस चीज़ को कि आपको स्कॉलरशिप भी दिवाएंगे। क्योंकि कॉलेज से यदि आप साफ तौर पर इस तरह में बात करेंगे कि मुझे मेरी स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो आपसे एज स्कॉलरशिप बेस भी एडमिशन ले लेते हैं और आपकी फीस को कम से कम डिक्रीज कर देते हैं। तो सीधे तौर पर जब भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं तो आप उनसे साफ क्लियर बात कीजिएगा कि मुझे स्कॉलरशिप भी लेनी है, मुझे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भी भरना है, तो आपकी जो फीस है क्या वो आप स्कॉलरशिप में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि आप उससे इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फीस को डिक्रीज कर देंगे। कम मार्क हैं तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। कम मार्क्स मैंने कहा कि केवल आपने एंट्रांस एग्जाम दिया हो तो आप बी एड में एडमिशन ले लेंगे। वो अलग है कि आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, बट प्राइवेट सीट में कंफर्म आपका बी एड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमें इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करानी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।